नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे सभी दावेदारों ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। भले ही अभी निकाय चुनाव की घोषणा ना हुई हो, लेकिन सभी दावेदार रायशुमारी करने में जुटे हुए हैं। और इस बार सबसे दिलचस्प मुकाबला मंगलोर नगर पालिका में देखने को मिल सकता है, जहां इस बार के चुनाव में सबसे अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हो सकते हैं। चुनाव से पहले बसपा नेता मोइनुद्दीन अंसारी अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। मोइनुद्दीन अंसारी का दावा है वो दिवंगत हाजी सरवत करीम अंसारी के बेहद नजदीक रहे, उनके हर सुख दुख में शामिल होने का मौका मिला। हाजी सरवत अंसारी का पूरा परिवार उनके साथ है। उन्हें पूरी उम्मीद ही नहीं, आशा है कि इस बार हाजी सरवत करीम अंसारी का परिवार उन्हीं को अपना समर्थन देगा। मोइनुद्दीन अंसारी ने खास मुलाकात में दावा किया, आज तक जो भी चेयरमैन बने उन्होंने मंगलोर की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका खामियाजा आज तक भी मंगलोर की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, चुनाव में दावेदारी को लेकर किसी में भी कोई मतभेद नहीं, बसपा में सभी लोग एकजुट हैं। हालांकि प्रत्याशी चयन का निर्णय उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी अंसारी कस्बे की आवाम पर छोड़ देना चाहिए। जिसे जनता का अधिक समर्थन हो उसे सभी को समर्थन दे देना चाहिए। मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा, उन्हें सर्व समाज का समर्थन हासिल है। अगर इसी तरह जनता ने उन्हें मौका दिया तो मंगलोर की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, मंगलोर अब परिवर्तन की बैर चल पड़ी है। कस्बे की जनता किसी नए प्रत्याशी को अपना चेयरमैन बनाएगी। उन्होंने कहा, मंगलोर में सबसे बड़ी समस्या जल भराव, साफ सफाई की ना होने की रही है, लेकिन वो विश्वास दिलाना चाहते हैं अगर उन्हें मौका मिला तो कस्बे की तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, आज गली मोहल्लों में सबसे अधिक जल भराव है, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। उन्होंने कहा, वो आज की तिथि में सबसे अधिक मजबूत दावेदार हैं। अब निर्णय जनता और मोंटी अंसारी के परिवार को करना है। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और ख़ास तौर पे मंगलोर की आवाम को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की योम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको बधाई देता हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव में और नगर पालिका के चुनाव में बहुत फ़र्क होता है, डिफरेंस है। और रही दावेदारी की बात, मेरी 100% दावेदारी है, पुख्ता दावेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव मुझे ही लड़ाया जाएगा। मैं ही परवालेंछा चुनाव लड़ूंगा। बस मैं लगातार फील्ड में काम कर रहा हूँ, लगातार लोगों की सेवा कर रहा हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ। पूरे मंगलोर की आवाम को यह बात मालूम है, हमारे मरहूम विधायक जनाब हाजी सरवत करीम अंसारी जी ने चेयरमैनी के लिए मुझे आगे कर रखा था और मैं ही उनकी तरफ से कोर्ट कचहरी, नगर पालिका, पुलिस, थाना, जो भी काम था सब मैं ही देख रहा था। विधायक जी ने मुझे आगे कर रखा था, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझे उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन चुनौती नहीं है, सब अपने हैं। कोई मेरा बड़ा है, कोई मेरा बुज़ुर्ग है, कोई मेरा छोटा भाई है। हम आपस में बैठ के तय कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। हमारी टीम में, हमारी पार्टी में, हमारे ग्रुप में किसी भी प्रकार की चेयरमैनी को लेके कोई समस्या नहीं है। हम आपस में बैठ के हमारे लोग, हमारे जिम्मेदार लोग, हमारे चौधरी लोग, हमारे बिरादरी के जिम्मेदार लोग और जो हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं अदर बिरादरियों के, सभी आपस में बैठ के तय कर लेंगे कि चेयरमैनी कौन लड़ेगा। और मुझे 100% इंशाल्लाह उम्मीद है कि सभी लोग मेरे नाम पर एक मत हो जाएंगे, सहमत हो जाएंगे और मैं सभी को साथ लेकर चलने का काम करूंगा। तो हमारे बीच में कोई समस्या नहीं है। ये राजनीति होती है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कुछ नहीं होता कौन कहाँ था, कौन कहाँ था। जो एक दिन पहले आता है वो भी टिकट हासिल कर लेता है, ऐसा नहीं होता। आप विधानसभा चुनाव में देखिए, 2022 में राज्यपाल जी जबरेडा से 5 दिन पहले आए और बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। ये कुछ नहीं होता। रुड़की में सुरेश सिंह जैन जी ने 5 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस, वो चुनाव लड़े थे। तो ये कुछ नहीं होता कि कौन किस पार्टी में रहा। और रही बात उसकी, 2007 में विधायक जी के साथ रहे, 2022 में हमने बड़ी मेहनत करके, दिन रात कोशिश करके, रात दिन भाग दौड़ करके हमने
मरहूम विधायक हाजी शरबत करीम अंसारी जी को जिताया था। तो ये कुछ नहीं होता कि कौन कहाँ था और कौन कहाँ से आया, ये तो पब्लिक डिपेंड, वफादारी का होता है सर, वफादारी का इनाम होता है और पब्लिक तय करती है कि कौन चुनाव लड़ेगा। और जो भी कोई कुछ कह रहा है, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, सब मेरे अपने हैं और मैं सबको अपना बनाने की कोशिश करूँगा। अंसारी ऐसी दो ही ध्रुव हैं राजनीति के, हाजी और काजी, और इन्हीं के बीच में राजनीति चलती है। और यहाँ पर हमारी बिरादरी मेजॉरिटी में है। आपको विधानसभा चुनाव, हर चुनाव का अलग समीकरण होता है, लोकसभा चुनाव का अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है, नगर पालिका का अलग होता है। हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार मंगलौर में चेयरमैन हमारी पार्टी का बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने अभी बताया ना, हम सब एक हैं, हमारी पार्टी एक है, कोई मेरे बड़े भाई हैं, कोई आपको नहीं, हम सब एक हैं। मैं जीतने नहीं लेंगे लोगों का, सब एक रहेंगे, हमारी तरफ से एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, हमारी पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक हैं, सब एक रहेंगे, एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और पूरी टीम उसी को चुनाव लड़ाएगी। मैंने अभी बताया ना, कोई मेरा बड़ा भाई है, कोई मेरा छोटा भाई है, कोई मेरा बुजुर्ग है, कोई मेरे चाचा हैं, तो आपको मालूम है, आप चौथे स्तंभ हो, मीडिया हो, आप नहीं, आप भी जा मेरी तरफ है, आप सर्वे करा लीजिए। मुझे वो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बिरादरी का रुख मेरी तरफ रहेगा और मेरी तरफ है। और जो हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं, हर बिरादरी का समर्थन हमें मिलेगा इंशाल्लाह। पठान बिरादरी, घोसी बिरादरी,